हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हॉल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10th, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी होती है कोई भी ट्रेड अगर पेरेंट्स या एंसेस्टर्स से बच्चे में पास ऑन हो रहा है, मतलब कि ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन हो रहा है, तो उसे हेरिडिटी बोलेंगे। एंड ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स आपके कैरेक्टर्स होते हैं। वो कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक हेयर कलर, योर हाइट, योर स्किन, एनीथिंग, योर आई कलर। And the branch of science which deal with the study of heredity is known as genetics. Now let us differentiate between the heredity and inheritance. So heredity क्या होती है ये आपको क्लियर है। कोई भी जेनेटिक ट्रांसमिशन अगर हो रहा है ट्रेड्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स तो उसे हेरिडिटी बोलते हैं। एंड ये बेसिकली अकर होता है, जनरली अकर होता है थ्रू जीन्स, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, ये बेसिकली आपका आपका कोई भी प्रैक्टिस एक्सेप्ट दैट बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, कुछ भी जो कि जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी, टाइटल, कुछ भी अगर आपको अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, सो दीज कम्स इन द इनहेरिटेंस ग्रुप। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हेरिडिटी, आपको इतना याद रखना है दैट इट इज़ अ जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस ट्रेड एंड अक्वायर्ड ट्रेड्स। सो बेसिकली अभी हमने बात की है ट्रेड्स की, तो इनहेरिटेंस ट्रेड क्या होता है? इनहेरिटेंस ट्रेड वो होती है जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, राइट। जैसे कि हेयर कलर, हाइट, स्किन एंड कलर ऑफ योर आईज ऑल्सो। सो जेनेटिकली वेरिएशंस जो है ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ की वजह से इसमें इनहेरिटेंस ट्रेड में पॉसिबल है। आप एग्जांपल ले सकते हो फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स की, तो ये आपका आएगा इनहेरिटेंस ट्रेड में, जो आपने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अक्वायर्ड ट्रेड्स, ये आपका डेवलप होता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एनी इंडिविजुअल। एंड में आएंगे जैसे लर्निंग सम स्किल्स, नॉलेज वी गेन्ड, मस्कुलर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आएंगी इनहेरिटेंस ट्रेड में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड। डोमिनेंट ट्रेड, आई कलर का एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लैक और ब्लू कलर। सो ब्लैक इज़ बेसिकली ए डोमिनेंट ट्रेड बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द पीपल में पाया जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लू कलर ऑफ आई, ये रिसेसिव में आएगा। सो डोमिनेंट ट्रेड जो है वो ट्रेड होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेड में इंडिविजुअल के। बट जो रिसेसिव ट्रेड है वो सिर्फ एक्सप्रेस करता है अपने आप को व्हेन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेड। सो जो बेबी है उसका कलर, आई का कलर ब्लू तभी होगा जब मदर एंड फादर दोनों के आई कलर जो है ब्लू ही होगा, मतलब दोनों रिसेसिव ट्रेड पजेस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी किया और एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट उन्होंने इसलिए लिया, उसके बहुत सारे रीजंस हैं दैट जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट होता है पी प्लांट का एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर थिंग्स, और वो इजी टू ग्रो होता है। प्लस उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी किया पी प्लांट के। सो उन्होंने इनहेरिटेंस पे ही स्टडी किया था और जो वेरिएशंस है उसका पता लगाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड कैरेक्टर्स का क्रॉस ब्रीड कराया था। लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट विद द पेन एंड पेपर वे। सो बिफोर दिस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने परफॉर्म किया था वो 3 स्टेजेस में किया था। पहला, सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, इसमें ही सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग वेराइटी ऑफ ब्रीडिंग प्लांट्स। Then hybridization and obtaining of F1 generation, and after that the self pollination between F1 and F2 generations. Let's start this topic to understand with the help of pen and paper mode. मेंडल ने सबसे पहले 2 पी प्लांट लिया और उसका जो ट्रेड देखा, उन्होंने जो कैरेक्टर डिसाइड किया था वो उसकी हाइट थी। सो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में 2 पी प्लांट को क्रॉस ब्रीड कराया जिसमें एक टॉल था एंड एक शॉर्ट प्लांट लिया था उन्होंने, जो कि पेरेंट्स प्लांट कहलाएंगे। एंड उन्होंने उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हुए दे ऑल प्लांट्स वर टॉल। सो इन F1 generation all the plants were tall when he cross pollination between these plants. बट इन ऐसे प्लांट्स लिए जो कि सेम कैरेक्टर पजेस करता है, तो उसमें उन्होंने क्या देखा, उनको सेल्फ पॉलिनेट कराने पे उन्होंने क्या पाया दैट इसमें से जो एक प्लांट है वो शॉर्टनेस जो है वो कैरी कर रहा है, शॉर्ट कैरेक्टर जो जनरेशन। उनके एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला दैट इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल, बट when he crossed 25% of plant are tall but 25% are short. So उन्होंने ये देखा कि F2 जनरेशन में जो है वेरिएशन आया है
उनके एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन यही निकला कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो है टॉल थे एंड F2 जनरेशन में 75% ऑफ प्लांट जो है वो टॉल कैरेक्टर पास ऑन कर रहा था, बट 25% जो प्लांट है उन्होंने शॉर्ट कैरेक्टर जो है वही कैरी किया। सो ये 2 कॉपीज से दूसरे तरीके से समझते हैं, जिसमें उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है ये भी कराया। सो मोनो हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मोनो मतलब जो सिंगल कैरेक्टर जो है या फिर सिंगल ट्रेड जो है वो पास ऑन करता है, दैट इज़ मोनो हाइब्रिड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस तो उसमें होगा 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स। सो मोनो हाइब्रिड में उन्होंने वही सेम चीज़ किया, एक टॉल प्लांट लिया एंड एक शॉर्ट प्लांट लिया, उसको क्रॉस ब्रीड कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो उन्होंने क्या पाया कि सारे के सारे प्लांट्स जो है वो टॉलनेस कैरी कर रहा है। बट सेकेंड जनरेशन में जब उन्होंने 2 सेम ऑफस्प्रिंग्स को लेके और फिर सेल्फ पॉलिनेट कराया तो उसमें उन्होंने शॉर्टनेस जो है ये भी देखा कि इसमें एक जो चाइल्ड है, एक जो ऑफस्प्रिंग्स है वो शॉर्टनेस ऑफ हाइट कैरी कर रहा है। सो इन दिस केस जीओटाइप रेशियो विल बी 1:2:1 एंड सिमिलरली फिनोटाइप रेशियो जो होगा शॉर्ट और टोल का वो होगा 3:1। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो क्या है बच्चे? सो व्हेन वी टॉक अबाउट जीनोटाइप देन इट बेसिकली रेफर्स टू द genetic code responsible for any given phenotype, but then what is phenotype? ये कोई भी ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस अगर किसी ऑर्गेनिजम्स का है, जैसे टॉल है, प्लांट को अगर हम देखें तो टॉल है, उसकी सीड राउंड होती है, सो ये सारी चीज़ें जो है फेनोटाइप में आएगी, बिकॉज ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हम फिजिकल अपीयरेंस जो है वो कैरी करना, दैट इज़ फेनोटाइप। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जीनोटाइप तो ये जेनेटिक कोड जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, इस अपीयरेंस जीनोटाइप में। अब एक और बात कर लेते हैं एली की। तो एले क्या होता है? बेसिकली डिफरेंट फॉर्म होता है गिवन जीन का। जैसे इसमें क्या होगा? एले कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब ये 2 अदर जीन्स है, ये डिफरेंट फॉर्म है जीन के। तो जैसे इसका हाइट ले लिया तो हाइट जो है ये भी तो जीन के थ्रू ही आया है, तो इसमें 2 डिफरेंट जीन होंगी, दैट इज वन इज कैपिटल एंड सेकेंड इज स्मॉल। सो ये जो है ये डोमिनेंट ट्रेड कैरी कर रहा है एंड व्हाट अबाउट दिस ना, ये रिसेसिव ट्रेड जो ये कैरी कर रहा है। मेंडल्स ने एक और एक्सपेरिमेंट कैरी किया। मेंडल्स ने एक और एक्सपेरिमेंट आगे किया, दैट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 कैरेक्टर्स लिए उन्होंने किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया आफ्टर मोनो हाइब्रिड वो था कि इन्होंने सीड ली पी प्लांट की और उसको कैरेक्टराइज किया, उसी को ट्रेड माना एंड उसी को उन्होंने कैरेक्टराइज एज द ग्रीन कलर ऑफ द पी प्लांट। तो उसमें इन्होंने कलर और शेप को ट्रेड माना एंड उसका डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। तो सेम उन्होंने उसमें भी वही चीज़ की, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन को करके देखा। सो सबसे पहले उन्होंने सेलेक्ट किया प्रॉपर सीड एंड आफ्टर दैट F1 क्रॉस कराया, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू हुआ था। क्रॉस पॉलिनेशन में जब आप इसका क्रॉस पॉलिनेशन करते हो तो आपको ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही शो होंगे, मतलब कि जो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेंगे। बट जब भी आप उसको सेकेंड जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराते हो, इन सेकेंड जनरेशन जब भी आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते हो तो उस वक्त आपको एक रिसेसिव ट्रेट देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट इसका जो रेशियो हुआ था दैट इज 9:3:3:1। आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। लेट अस सी द समरी ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसका कंप्लीट समरी। उसमें आएगा सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिकॉज वहाँ जो हमने एलीज की बात की है वो डोमिनेंट है और कवर अप कर रहा है रिसेसिव एलीज को। सेम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है 2 एलीज की वो क्या कर रहा है, एक ही जीन जो है आगे फॉरवर्ड कर रहा है, एक ही जीन ऑफस्प्रिंग्स को पास ऑन कर रहा है। प्लस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, जीन जो फॉन्ड हो रहे हैं सेपरेट क्रोमोसोम्स में वो are inherited independent of each other. I hope this is clear to every one of you. Now come to the next